The unit of coefficient of viscosity in CGS system is poise. The unit of viscosity in CGS system is poise. Convert into SI. ओके, कन्वर्टेड इनटू SI. सी दिस. आज हम लोग इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे. सो हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट दिस पोर्शन विद दिस क्वेश्चन. द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS सिस्टम इज पॉइस. कन्वर्ट इनटू CGS SI यूनिट. ओके, हम लोगों को जो है जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट किए बेटा? न्यू से इंडिकेट करते हैं. तो हम लोगों को जो है अभी इस न्यू को कन्वर्ट करना है. जो हम लोगों को CGS में दिया है पॉइस, उसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को. किसमें? SI में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसको होमवर्क में रखा था. बट मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको इसका आंसर दे देता हूँ. ठीक है बेटा? अब देखो, वन पॉइस का यूनिट क्या होता है? वन पॉइस CGS यूनिट अगर आप देखोगे तो इसका CGS यूनिट क्या बनता है? ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड. ओके, इसका ये जो है यूनिट बनता है. अगर आपने इसको SI यूनिट में देखा तो इसका SI यूनिट क्या निकलेगा बेटा? इसका यूनिट निकलेगा 1 kg पर मीटर डॉट सेकेंड. ओके बेटा, 1 kg पर मीटर पर सेकेंड. ये जो है इसका क्या निकलने वाला है बेटा? इसका निकलने वाला है ये जो है SI यूनिट निकलने वाला है. ठीक है, अभी हम लोगों को करना क्या है? SI में इसको कन्वर्ट कर देना है. मतलब जो CGS में दिए वाला है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेटा. किसमें? SI में कन्वर्ट करना है. जब कभी भी CGS यूनिट को हम लोग SI में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है बेटा? सीधा सीधा सिंपल है. जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, आज हम लोग देखने वाले हैं कि देखो, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जो दिए वाला है उसको. देखो, CGS में करना है ना, तो ऊपर लिखा SI, नीचे लिख दिया CGS. SI में क्या लिखेंगे बेटा? अब ये ग्राम है, बराबर, ये ग्राम से चल रहा है. अगर ये ग्राम से चल रहा है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा? ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? किलोग्राम में. मतलब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्शन करना पड़ेगा. तो ऊपर लिखेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम का पावर. अब अपने को ये जो जब कभी भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं ना, जब कभी भी हम लोग सिस्टम का या फिर किसी भी का चीज़ का कन्वर्जन करते हैं तो अपने को उसके डायमेंशन मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने देखा तो इसके डायमेंशन क्या निकलते बेटा? ये विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या निकलता है बेटा? ML-1 T-2 बराबर, ML-1 T-1. ये जो है उसके क्या निकलते हैं बेटा? ये निकलता है अपना डायमेंशन निकलता है. ठीक है बेटा? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो, m का पावर कितना है? 1 है. m का पावर अगर 1 है तो यहाँ पे किलोग्राम के पावर में 1 लिख देंगे. ठीक है. दूसरा, l का पावर -1 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का पावर -1 इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड का पावर -1. शॉर्ट में ले रहा हूँ 1000 डिवाइडेड बाय 1 इन ब्रैकेट. अब ये 1 मीटर नीचे, सेंटीमीटर ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय 100 का पावर +1 इंटू 1 हो गया. ये 2 0 काट दो, ये 2 0 काट दो, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 10. ओके, तो ये हो गया आपका कन्वर्जन. ठीक है, ये आपका हो गया कन्वर्जन. आंसर इज, हमने क्या किया है? सीधा सीधा इसको कन्वर्जन कर लिया. 10 से इसको काट दिया. यहाँ पे ये 1 मीटर ऊपर का नीचे ले लिए तो हम लोगों का -1 जो है +1 हो गया. और इस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. ठीक है बेटा? अभी जो हम लोग करेंगे, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो थोड़ा सा, अब इसका भी वास्ट वर्जन होने वाला है. अभी आपको भी दिख रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं बेटा? इसमें जो है हम लोगों का जो लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है. मतलब जो हार्डनेस का जो लेवल है, हार्डर जो क्वेश्चंस है उनका लेवल जो है हमारा थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बेटा? अभी इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है बेटा? अभी हम लोग जो देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पावर्स. तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, उसके बाद में लगेज आपको एक करने के लिए भी दे देता हूँ. ठीक है? और उसके हिसाब से हम लोग उसको ये कर लेंगे, समझ के ले लेंगे. ठीक है? फाइंड द, अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है. अब ये दिस इज व्हाट द न्यू न्यूमेरिकल. सो स्टार्ट राइटिंग डाउन इट. फाइंड द
वैल्यू ऑफ A and B in the following question. In that we have a first one, the velocity v of the ball, the velocity of v of ball falling under gravity, falling under the gravity is proportional to g power a and h power b, where g is acceleration due to gravity and h is height. h is height, okay, from which ball falls. ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रीड आउट कर देता हूं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ये g का पावर a और h का पावर जो b है उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन दैट फर्स्ट वन, उसमें पहला वाला, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ बॉल falling under gravity is proportional to g to the power a and h to the power b, where g is acceleration due to gravity and h is the height from which ball falls off. एक बॉल है, इतना मतलब एक हाइट पे से हमने उस बॉल को गिरा दिया. जैसे बॉल नीचे गिरेगा क्या होने वाला है बेटा, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचने वाली है. तो ग्रेविटी ने कितना खींचा, g का पावर a खींचा, और h ने कितना खींचा बेटा, h का पावर b जितना खींचा उसने नीचे. आपको ये बताना है कि ये वेलोसिटी जो है, ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों को पकड़ के. और उसने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बॉल अंडर ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल. यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन कर देता हूं मैं. यहाँ पे देखो, इसके क्वेश्चन में ही आपको आधे से ज्यादा आंसर मिल जाता है. प्रोपोर्शनल बोला, इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है क्या, नहीं, इसने सिर्फ प्रोपोर्शनल का वर्ड लिया. और प्रोपोर्शनल बोले तो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर यहाँ पे इनवर्सली बोला होता तो हम लोग 1 लिखते, क्योंकि इनवर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, सपोज a का इनवर्स अगर b है तो ऐसे लिखते हैं, और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो उसको ऐसे लिखते हैं. ये डायरेक्ट के लिए, ये मतलब इनवर्सली के लिए. यहाँ पे इस वर्ड में या फिर इस क्वेश्चन में उसने कहीं पे भी इनवर्सली का नाम लिया है क्या, नहीं, उसने क्या बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है. तो प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसिडर कर लेंगे. इसका मतलब क्या है कि एक साइड में आपको v लेना है. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g एंड h. तो g का पावर a एंड h का पावर b. हो गया बेटा, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको. ये g का पावर a, b का h का पावर b, यहाँ पे तक हो गया आपको क्लियर ये. अब देखिए बेटा, इसको आगे कैसे करेंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी के डायमेंशंस को लिख देंगे. सबसे पहले अपन ने क्या करना है, वेलोसिटी के डायमेंशन को लिखना है. वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है बेटा, m0 l1 t-1 बराबर, यही है ना डायमेंशंस वेलोसिटी के. नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ले लिया. अभी लेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है बेटा, g का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, lt-2 होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है बेटा, lt-2 होता है. तो मैंने क्या करना है बेटा, यहाँ पे g की जगह पे लेना है lt-2 के ब्रैकेट के पावर में ऊपर क्या लिखना है बेटा, a लिख देना है, a. ओके. नेक्स्ट h बोले तो क्या बेटा, l ओनली. h बोले तो वन काइंड ऑफ हाइट, एंड हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट. एक पर्टिकुलर हाइट को हम लोग किससे ये करते, मेजर करते बेटा, तो लेंथ से मेजर करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टेकन हियर यल. ओके बेटा. नेक्स्ट, तो इसके पावर में क्या लिख देंगे, यल के पावर में क्या लिखेंगे बेटा, यल के पावर में लिख देंगे b. ओके बेटा. नेक्स्ट, अभी देखो m0 है, यहाँ पे कहीं पे तो भी m है क्या, नहीं है, इसलिए m को छोड़ दो. अपने क्या करना है, सिर्फ इधर l1 t-1 कंसिडर कर लेना है. ठीक है. अब देखो, इसमें यल है क्या, a वाले ब्रैकेट में यल है क्या, है.
ए वाले ब्रैकेट में एल है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाले ब्रैकेट में एल है ना, तो इसके लिए ए को ए एज इट इज लेंगे। ले लिया आपने ए ले लिया आपने। देखो पहले वाले ब्रैकेट में, ए वाले ब्रैकेट में एल है, इधर भी एल है, अपने को एल चाहिए है, तो यहाँ पे ए वाले ब्रैकेट में एल है, इसलिए मैंने ए में क्या लिया, यहाँ पे ए को ए ले लिया। नेक्स्ट, क्या बी वाले ब्रैकेट में भी एल है, क्या है, और एल का पावर क्या है बेटा, प्लस है, इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, प्लस बी इज इक्वल टू, देखो मैंने कैसे लिखा, ए वाले में है क्या, एल है, तो इसलिए ए लिखा, बी वाले में एल है क्या, है, इसलिए बी लिखा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू एज इट इज लिख दिया। और इधर यल का पावर क्या है बेटा, यल का पावर है 1, यल का पावर कितना बेटा, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यल का पावर 1 होने की वजह से इसको लिख दिया 1, मेक इट इक्वेशन फर्स्ट। ओके बेटा, समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया बेटा। अब देख सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ये टी, क्या ए में टी है, क्या है, लेकिन कितने पावर पे है, -2 पे है, बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए था, +1 पे था, इसलिए प्लस ए लिखा, लेकिन यहाँ पे जो ए है ये -2 है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे -2a प्लस बी में टी है क्या, बी वाले ब्रैकेट में टी है क्या, नहीं है, तो इसके लिए बी क्या लिखेंगे हम लोग, 0 इज इक्वल टू, टी का पावर कितना है बेटा, -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1। ओके, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में यल है, क्या है, यल का पावर कितना है, 1 है, 1 इंटू ए, तो ए लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में बी में ये है क्या, यल है क्या है, इसलिए यल का पावर 1 है, तो बी इंटू 1, तो बी, तो यहाँ पे बी लिख दिया, इज इक्वल टू, इसका यल का पावर कितना इधर 1 है, तो इसलिए 1 लिखा। सेकेंड वाले इक्वेशन में t -1 है बेटा, तो t है क्या, इसमें है क्या, t है, कितने पे है, -2 पे है, तो -2 इंटू ए, -2a, तो इसलिए -2a। नेक्स्ट, b वाले में यल है क्या है, +1 है, तो b इंटू b वाले में t है क्या, t यल है, t है क्या, b वाले में नहीं है, इसलिए b वाले को हमने 0 ले लिया, इज इक्वल टू, इधर t का पावर कितना है, -1 है, तो इधर मैंने -1 लिख दिया। ओके बेटा, अब समझ में आ गया ये। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन कर लेते हैं। एडिशन कैसे करेंगे, देखो इधर इसको ऐड करने से सिंपल, आपको ऐसे भी करके भी आप निकाल सकते हो, आप ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो ये देखो, ये a है, इधर प्लस है, द 0 इज इक्वल टू -1, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, इसको, ये सेकेंड वाले इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाले इक्वेशन को उठा लेंगे हम लोग, -2a इज इक्वल टू -1। ओके, -2a इज इक्वल टू -1। ये देखो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों बेटा, a इधर मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन का अगर उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में बैठेगा, इसलिए अपन ने क्या किया, a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया। आ गया a का वैल्यू। अब वैसे अपने को b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो b वाले के लिए इक्वेशन नंबर 1 उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या है इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, a कितना आया, a का वैल्यू आया अपना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये प्लस है, उधर जाएगा, ये 1/2 प्लस है, 1/2 उधर जाएगा, ओनली 2 उधर नहीं जाएगा, 1/2 उधर जाएगा, 1/2 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, फिर ये b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, b इज इक्वल टू 2 1 2 -1 1, मतलब 1/2। देखो एक में से अगर आधा गया तो आधा बचता है, बराबर। b इज इक्वल टू क्या आया बेटा, b इज इक्वल टू आया -1/2। ओके, ये हो गया आपका a का वैल्यू, ये हो गया आपका b का वैल्यू। ए बी के वैल्यू आपके आ गए ना बेटा। अब जब कभी भी आपका ए बी का वैल्यू आता है तो नीचे आप ऐसे लिख दोगे, a इज इक्वल टू 1/2 कॉमा b इज इक्वल टू 1/2, मतलब a और b दोनों का भी वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 ईच आ गया। समझ में आया बेटा, ये पहला वाला क्वेश्चन आपको ये समझ में आया है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखने से पहले आप एक काम करिए,
पीछे लीजिए, पीछे लेने आते तो देख लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन ऑफ A of ball falling under gravity is proportional to g to the power a, सॉरी यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे, v to the power a and h to the power b, okay, where v is velocity, due to gravity, and h is the height, okay. The ball falls. Okay, so now second question. To start second question is exactly the same. The slight changes I have made it here. That is the acceleration of a of ball falling under gravity. एक बॉल है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू v to the power a h to the power b, where v is velocity due to gravity. यहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, ग्रेविटी की वजह से आया हुआ वेलोसिटी, एंड h is the height, ओके, जो वेलोसिटी आई वो भी ग्रेविटी की वजह से आई, और एक हाइट से उसने गिरा है, तो वो हमने h जो है यहाँ पे हाइट का कंसिडर कर लिया है। ठीक है बेटा, अब आपको इसके डायमेंशन देता हूँ, देखो a is proportional to v to the power a h to the power b, okay. To start the answer, first of all what we have to do is we have to find out the dimensions. That's the reason we have taken here a is directly proportional to v to power a and h to the power b. a का डायमेंशन क्या है बेटा, lt माइनस 2, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिया, वेलोसिटी का है lt माइनस 1 एंड हाइट का है l, ओके. दीज आर द डायमेंशन, इसके पावर में a और इसके पावर में b. अब इसको पकड़ के आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है बेटा. अब इसका आंसर निकालने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूं आपको. इधर देखो यल है, इधर भी यल है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एंड t वाले के लिए इधर है, मतलब माइनस a प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 2, ओके बेटा. नेक्स्ट, क्योंकि t जो है b वाले में नहीं है, माइनस 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे t का पावर माइनस 2 है, यहाँ पे t का पावर माइनस 2 है, इस वजह से इज इक्वल टू माइनस 2 ले लिया. और इधर माइनस a क्यों लिया, क्योंकि t का पावर माइनस 1 है, तो a ले लिया. ठीक है बेटा, अब सिंपली है, तो ये माइनस माइनस, अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स a इज इक्वल टू 2. अगर a 2 आया तो इस a को यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा बेटा 2 इज प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 2 जो है बड़ा है, तो b का वैल्यू आ गया माइनस 1. आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज व्हाट योर आंसर इज, ओके. सेकेंड वाला क्वेश्चन ले लीजिए बेटा. द टाइम पीरियड t of spring pendulum okay, pendulum is k pendulum is to be k to the power a and v to the power b. Find, ओके, यहाँ तक ही लिख लीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन लिख लीजिए. ठीक है, कैसे देखो, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं. द टाइम पीरियड t ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज टू बी k to the power a and v to the power b. फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, जो कि है ऊपर ही है, जिसको हम लोग यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ
ए एंड बी। ओके बेटा, चलो इसको ट्राई करो। इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू, यहां तक ही ले लो फिर। ओके, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है, वो करेक्शन देख लीजिए। द टाइम पीरियड टी ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर a एंड v टू द पावर b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। फिर मैं इसको यही कर देता हूं। ओके, now see the next question. हाँ, v of b, where k is the kinetic energy and v is the velocity. See, हाँ, I'll read the question once again. Okay, the next question is exactly like this. The time period t of spring pendulum is proportional to k to the power a and v to the power b. Find value of a and b, where k is kinetic energy, and v is velocity. Okay beta, now you have to calculate the answer. In that it given t is proportional to k to the power a plus v to the power b, where k is taken as kinetic energy. अब काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन आपको मालूम है, कैसे निकालेंगे? के ई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? हाफ यम वी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो बचा कौन? यम का डायमेंशन यम वन। अब ये वी है यल टी माइनस वन का स्क्वायर, बराबर ना, यल टी माइनस वन का स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा ही बॉक्स एक उधर भी है, एक ऐसा ही बॉक्स उधर भी है। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी पावर है उस पावर में एक एक ऐड कर देते हैं, बराबर ना बेटा। जैसे कि क्या हो जाएगा, ये यम वन यल टू टी माइनस टू। अगर आप देखोगे तो ये वर्क डन के बराबर है, वर्क डन का और इसका फॉर्मूला एक ही आता है काइनेटिक एनर्जी का। इस वजह से वर्क का भी यूनिट जूल है और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल है। मैं हमेशा बोलता हूँ एनर्जी का यूनिट, ऑल द काइंड ऑफ एनर्जी है सेम यूनिट, और सेम यूनिट होने के कारण उसके डायमेंशंस भी क्या है बेटा, सेम है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मिल गया, तो t का पावर 1 है इसलिए 1 लिख दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? t ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए t कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, t को एक ब्रैकेट में रखा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। k के डायमेंशन क्या है बेटा? m1 l2 t माइनस टू, बराबर का पावर a, और दूसरे ब्रैकेट में आया v बोले तो lt माइनस वन का ब्रैकेट b। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब देखो, क्या t a में है, t b में है, बाकी देखो इधर यम नहीं है, इधर यम नहीं है, मतलब इसका ले a प्लस b, a में यम है, b में भी यम है, लेकिन इधर यम है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर यम नहीं है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, इधर भी यम है, पर कैसे मालूम है क्या? इधर यम है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। इधर कैसे है ये देखो, यम जीरो यल जीरो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम वन यल टू टी माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में पावर ए, दूसरे ब्रैकेट में यल टी माइनस वन का पावर बी। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब हम लोगों का यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है क्या? नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो a। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई चीज़ नहीं दिए वाली है तो उसके पावर को हम लोग क्या करें, उसके पावर को कंसिडर करें कि नहीं करें? बेटा करना है, उसके पावर को भी कंसिडर करना है। कैसे? देखो, इधर यम जीरो, इधर a में यम है, इसलिए a इज इक्वल टू, सॉरी a
प्लस बी में यम है क्या, नहीं है, इसलिए 0 इज इक्वल टू 0। आ गया बेटा, आ गया। नेक्स्ट, यल इधर भी है इधर भी है, तो ए में है क्या यल, यस, 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अगेन 0। आ गया बेटा। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, टी में क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग ए में है क्या, टी है, -2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। हो गया, यहां तक हो गया। अब देखो a का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन से a इज इक्वल टू क्या है, 0। इस इक्वेशन में अगर 0 रख देंगे तो b भी क्या आ रहा है, फिर अपना 0 ही आ रहा है। a भी 0 हो रहा है, b भी 0 हो रहा है, चलेगा क्या, नहीं। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड को कंसिडर कर लेंगे। पहले इक्वेशन थर्ड को कैसे कंसिडर करेंगे, देखो बेटा ये तो गया, इसकी तो जरूरत नहीं है अपने को, इसलिए बच्चे ये दो इक्वेशन, तो इस दो इक्वेशन को कैसे लेंगे, देखो 2a माइनस बी, सॉरी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू बी। ओके, 2a इज इक्वल टू क्या है बेटा, b आ गया। नेक्स्ट a इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, b/2, मेक इट इक्वेशन 1 बनाया, b/2। इसको आप यहां पे रखो, ये इसको आप यहां पे रखो, क्या मिलेगा आपको, -2 इंटू a की जगह पे अगेन b/2 माइनस b इज इक्वल टू 1, 2 कैंसिल, -b -2b इज इक्वल टू 1 बराबर, माइनस, और ये अब देखो ये -2 उधर जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 आ गया, b का वैल्यू -1/2। नेक्स्ट, अब इसी को आप यहां पे रख दो, इसको आप यहां पे रखो, तो आपको a का भी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे बेटा, देखो 2a इज इक्वल टू b है ना, तो 2a इज इक्वल टू -1/2, तो a इज इक्वल टू -1/4, क्योंकि ये 2 नीचे गया मल्टीप्लिकेशन में, तो b का a का वैल्यू क्या है, -1/4, b का वैल्यू आया 1/2, तो a इज इक्वल टू आएगा -1/4 एंड b इज इक्वल टू आएगा -1/2। हो गया बेटा, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। ये हो गया आपका आंसर। पहले वाले में हम लोगों ने ए बी में यल को देखा ही नहीं था, बराबर, क्यों नहीं देखा था, राइट हैंड साइड में भी नहीं था और लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं था, इक्वेशन में था तो इक्वेशन में हमने लिया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में नहीं था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे यम है ना, इधर यम है ना, तो इधर भी लेना पड़ेगा। जो क्वांटिटीज यहाँ पे है, जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे, उतनी सारी की सारी क्वांटिटीज आपको इधर लेनी पड़ेगी। अगर है तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो लो, उसका पावर 0 कर दो, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते तो आंसर क्या आता है, वही आता है। इस वजह से हम लोगों को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आपको एक काम करना है, ऐसे और न्यूमेरिकल्स है, मैं कुछ एक वीडियो के लास्ट में इसको जोड़ देता हूँ, इन वीडियोस के लास्ट में इसको मैं जोड़ दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक पिक्चर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, वही बेटर रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पिक्चर डाल देता हूँ सीधे सीधे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका पिक्चर उठाना है, आपने इसका पिक्चर उठाना है इसके होमवर्क का, उसको सॉल्व करके आपने क्या करना है, आंसर में जोड़ दीजिए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी मैं जोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा, आज हमने ए और बी देखा है, नेक्स्ट वीडियो मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी 3 क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये उसके लिए बेस के बराबर आप ले सकते हो, कि एक बेस समझ के आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, एंड लाइक करने के लिए भूलिएगा नहीं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स हु इज गोइंग टू बी स्टडी इन 11th class. If those are studying in 11th class, please share all this information with your friends. Do join with me from first video module to the last video module, because these are little bit important as according to your syllabus. These are some of important, what can we say, that is some of important videos aspects. Okay, so thanks for the watching till the end. Thank you so much. Bye.